शान, शान, आप आ गई? क्यों? रोज नहीं आती मैं? मेरा मतलब है कि आज जल्दी आ गई आप। तो ऑफिस क्यों नहीं खोला अभी तक? हर हफ्ते 100-200 रुपए देती हूँ, तो फिर ये काम चोरी क्यों? अरे आप ही 200 तो ऐसे कह रही है जैसे डॉलर में देती हो मुझे। अरे 200 में आजकल बनता ही क्या है। जब पैसे पकड़ते हो उस वक्त तो बड़ा जीजी करते हो। अच्छा मूड खराब ना करें। ओ, तो तुम्हारा भी मूड खराब होता है? अरे नहीं, मैं तो आपके मूड की बात कर रहा था। जाओ जाके चाय लेके आओ। वैसे आपने अच्छा नहीं किया। चाय मंगवाने में क्या बुराई है? अरे मैं जमशेद मजीद साहब जैसे बड़े वकील की शागिर्दी छोड़ने की बात कर रहा हूँ। पहली बात, जुनैद मजीद कोई मैकेनिक नहीं है जो मैं उनकी उस्तादी शागिर्दी करती फिरूं। और दूसरी बात, जहाँ मेरी जहानत से ज्यादा मोटापा देखा जाए वो जगह मैं वैसे ही छोड़ देती। अच्छा तो फिर ये जगह ना छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ भी सब आपको वोटी कहते हैं ना, जानती हूँ मैं। और तुम देखना, एक दिन ये सब लोग माहीन को मान जाएंगे। वैसे वो दिन आएगा कब? मैं तो वैसे ही कह रहा था, मैं चाय लेकर आता हूँ। याद आया, बाकी वकीलों से छुपाकर आपके लिए एक पार्टी घेर रखी है मैंने। अब तो खुश हो जाएं, पैसा ही पैसा होगा। तो फिर चाय बाद में, पार्टी पहले। मेरा मतलब है क्लाइंट से मिलवाओ। अरे अभी लाया। सर आप, कैसा लग रहा है इस ओपन एयर ऑफिस में मिस महीने में? सर अच्छा ही लग रहा होगा इनको तो। ना बिजली, ना पानी, ना पंखा, ना एसी, फ्री में रह रही है। और सर वैसे हमारा ऑफिस कम नहीं पड़ जाता है इनको थोड़ा? तुम चुप रहो जमशेद मुजीद के चमचे। सर देखा आपने, चमचा गिरी है सर मुझे। चमचा नहीं, बल्कि तुम तो उससे भी बड़े। बल्कि तुम ना अपने औकात में रहो, समझे? माहीन अहमद से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। जब बाजुओं में दम हो तभी किसी को चैलेंज किया जाता है। सर मैं आपको नहीं, मैं तो आप जैसे बहुत से कॉम्प्लेक्स के मारे लोग मैंने देखे हैं पूरी जिंदगी में, जो अपने मोटापे को या किसी और कमी को छुपाने के लिए 30 मार खान बने घूमते हैं। हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मोटापा तो ज्यादती में आता है ना, कमी में तो नहीं आता। दलील सीखो से। सर आखिर आपका ही शागिर्द हूँ, आपके साथ रहूंगा तो जिंदगी बन जाएगी ना सर। आप ही आ गई पार्टी? जी आए बैठे। मैं चाय लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं, क्या मसला है आपका? मैडम हम फूड मैरिज करना चाहते हैं। अच्छा, तो मसला ये है कि आप लोग अपनी जिंदगियों में मसाइल लाना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे वक्त में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में ना लग पता जाता है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नहीं सुनना चाहती ना ऐसी बातें, यही तो इशू है। पता नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। आप बस हमारी शादी करवाएं, टाइम नहीं है हमारे पास। चलो तुम ऐसा करो, अपना और इसका आईडी कार्ड कॉपी करवा के ले आओ, मैं तब तक फाइल रेडी करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? किन चक्करों में तुम पड़ी हुई हो?
जाओ अपनी अम्मा के पास, अब्बा के पास, घर जाओ, फैमिली में रहो। हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। बकवास बंद करो। मोहब्बत, मेरी बहन, मोहब्बत से ज्यादा अहम इज्जत होती है। ये क्या तुम्हें इज्जत से रखेगा जो तुम्हारे घर रिश्ता नहीं भेज सका? कुछ नहीं रखा कोर्ट मैरिजेस में। इंसानों की तरह अपनी फैमिली से बात करो। चलो यहाँ से। इस मोटी वकील का ना दिल भी मोटा है, और मोहब्बत ना एक नाजुक फीलिंग्स है। ये मोहब्बत के जज्बों को नहीं समझ सकती। चलो यहाँ से। कर लो बात। अच्छे मशवरे की तो कदर ही नहीं। ये क्या? फाइल है। आपने पार्टी भगा दी। तुम वो सब छोड़ो, ऐसा करो इधर बैठो, मिलके चाय पीते हैं। पता है, अभी उन दोनों को मैंने जमशेद साहब के असिस्टेंट से मिलते हुए देखा है। अभी जो समझाया ना वही होगा। एक काम करो, तुम लोग इसके ऊपर साइन कर दो यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? दस्तखत, सिग्नेचर। तुम लोग को समझ भी है कि तुम लोग किस चीज पे दस्तखत कर रहे हो? अपने डार्क फ्यूचर पर। नहीं, तुम इनकी बातों में नहीं आओ। तुम लोग ना साइन करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। चलो। तुम लोग को समझ में नहीं आ रही? ऐसी भी क्या आखिर आई हुई है? देखो माइन, तुम ना मेरे क्लाइंट्स खराब कर रही हो और ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात कि तुम इन दोनों की जिंदगियां खराब कर रहे हो, और दूसरी बात, कुछ देर पहले ये दोनों मेरे क्लाइंट्स थे। अच्छा, और थे का मतलब तो तुम्हें पता होगा नहीं? अच्छा, तुम लोग चलो वहां बैठो, मैं आ रहा हूँ, इंतजार करो मेरा। तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बात बताओ, तुम क्या समझती हो खुद को? मोटी, तुमने यहाँ क्या फ्री की सोशल वर्कर बनी हो? तुम फ्री के मशवरे फ्री में दे रही हो? जाओ यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये ना, ये गरीबों वाली हरकतें हैं। ये वाली सोच ना इंसान को गरीब बना देती है। कमाने आए हम लोग, तुम भी कमाओ, वरना ना एक दिन यही बैठी रहोगी इसी टेबल के ऊपर। पैसा सब कुछ नहीं होता। वही सोच घिसी पिटी पुरानी, यही सोच ना इंसान को गरीब बना के रखती है। पहले ये समझ लो कि अमीर होना होता क्या है, फिर गुर्बत की बात करना। 4 नोट दौलत नहीं होते। ये लो बेटा, गर्मा गर्म चाय। ये मामू जान, आपने क्यों तकलीफ की? इसे तकलीफ नहीं, आदत कहते हैं बेटा। ये तो हमारी अजीम शान रिवायत है। हमारे खानदान में घरों में मर्द ही हमेशा चाय बनाकर औरतों को देते हैं। वो तो मामी जान ने आपको इतना खींच के रखा था, इसलिए आप उनकी खिदमतें करते थे। हाँ हाँ, क्या याद दिला दिया तुमने माही। क्या हुआ मामू, कोई चोट याद आ गई क्या? बहुत बदतमीज हो गई हो तुम माही। मुझे 2 बार तुम्हारी ममानी ने बेलन और 1 बार लिपस्टिक क्या दे मारी। आज तक तुमने उस बात को पकड़ा हुआ। मामू जान, बेलन तो दोनों बार टखने पे लगा था, लेकिन लिपस्टिक कहाँ लगी थी? आंख पे, ये देखो। हाँ, निशान तो अभी तक है। रेड लिपस्टिक थी ना? अरे बेटा, ये इश्क की चोट है, हमेशा सुर्ख रहती है। जी, देर पा और मुस्तकिल चोटें। अच्छा, तुम चाय पियो। और हाँ, कोई काम वाम मिला आज या नहीं? नहीं मामू, सच्चे इंसान को कहाँ इतनी आसानी से काम मिलता है। सच्चा इंसान लंबी रेस का घोड़ा होता है माही,
और आखिर में जीत उसी की होती है। ये कौले ज़री भी तुम्हारी मुमानी का है। हाँ हाँ, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। लगता है उसकी आदतें अब मैंने अपनाना शुरू कर दी हैं। भाभी जान इंटेलेक्चुअल थी और डोमेस्टिक वायलेंस की ताक में भी थी। और मामू जान पे भी ताक ताक में जरबे लगाती थी। खुर्रम खान, तू यहाँ क्यों आया? मना करने के बावजूद बाज नहीं आए ना तुम। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। मैं समझा कि तू मेरे 70 लाख लौटाने आया है। अब पैसे मैं वापस नहीं करूंगा, ये मेरी जिद है। दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपने लोग बुलाऊं। ओ जट चढ़िया कचहरी बल्ले भाई बल्ले, जट चढ़िया कचहरी बल्ले भाई बल्ले, जट चढ़िया कचहरी बल्ले भाई बल्ले, ओ जट चढ़िया कचहरी बल्ले भाई बल्ले, जट चढ़िया कचहरी बल्ले भाई बल्ले। ओ आप ही, आपका हाथ तो जट साहब के हथौड़े से भी ज्यादा भारी है। अच्छा, और तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारी आवाज कितनी बुरी है? नहीं तो, बल्कि लोग तो बहुत तारीफ करते हैं कि वाह भाई क्या गाते हो तुम। इस झूठ पे ना आखिरत में उन लोगों को स्पेशल सजा मिलेगी। वैसे बाहर इतना रश क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? बस आप ही, हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। मैं पूछ रही हूँ कि कोर्ट में क्या हो रहा है? बाहर इतनी मीडिया आई हुई है और तुम अपनी बीमारियां बता रहे हो मुझे। अरे वो खुर्रम खान नहीं है? अरे वही खुर्रम टेक्सटाइल, खुर्रम केमिकल, खुर्रम फिशरीज, खुर्रम ऑटोमोबाइल्स, खुर्रम। अच्छा चुप। मुझ पे मेरा मतलब है मुझ पे कर्म करो। अच्छा ये बताओ, खुर्रम खान का यहाँ क्या काम है? कल रात उसने अपने पुराने दोस्त का कत्ल कर दिया। लेन देन का मामला था, पुलिस ने पकड़ लिया, अब अदालत में पेश कर रहे हैं। जुर्म किया, अब तो सजा तो मिलेगी। कैसे मिलेगी? खुर्रम खान का केस जमशेद मजीद साहब ने ले लिया है और बेचारे मरने वाले का बाप सुबह से एक वकील के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई उसका केस नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि खुर्रम खान लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। जाहिर सी बात है, कत्ल करने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। देखे, मकतूल का बाप सुबह से बैठा रो रहा है इधर। मैं लड़ूंगी केस। क्या? मैंने कहा मैं लड़ूंगी खुर्रम खान और जमशेद मुजीद के खिलाफ केस। ठीक है, लेकिन मेरे इस हफ्ते के 200 मुझे दे दें, क्योंकि बाद में हमारी मुलाकात हो ना हो क्या पता। लेकिन प्रॉमिस, मैं कुलों पे जरूर आऊंगा। बकवास बंद करो।
मत रोएं खान साहब, आपके बेटे के कातिलों को सजा जरूर मिलेगी। कौन हो बेटी? बेटी योर ऑनर, सबसे पहले मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत को यह कहना चाहूंगा कि मुझे और मेरे मुवक्किल खुर्रम खान को इसरार खान के बोहिमाना कत्ल का शदीद दुख है, और साथ ही उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी भी है। लेकिन योर ऑनर, अफसोस का मुकाम यह है कि मेरे मुवक्किल खुर्रम खान को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो बिल्कुल बेगुनाह है। मेरी अदालत से इस्तदा है कि मेरे मौकल की रिहाई का हुक्म दिया जाए, और वैसे भी मकतूल की जानिब से पैरवी करने वाला कोई भी नहीं है। इसरार खान के कत्ल की पैरवी करने वाला कोई ना भी हो, लेकिन खुर्रम खान कातिल जरूर है। जज साहब, मैं मकतूल इसरार खान का केस लड़ रही हूं। और ये रहा मेरा वकालतनामा। सर, ऐसा तो नहीं इतनी मजाल आपके मुकाबले में खड़ी होती सर? कुचल दूंगा इस आदमी। जी माहिन अहमद, आप अपने दलाइल पेश करें। जज साहब, मकतूल इसरार का मुल्जिम खुर्रम खान से 70 लाख रुपए के लेन देन का 2 साल से झगड़ा चल रहा था, और जब इसरार खान ने खुर्रम की ढिठाई से तंग आकर पुलिस में रिपोर्ट की तो खुर्रम खान ने उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये बात दुरुस्त है कि मेरे मौकिल में और इसरार खान में एक रकम का तनाजा था, लेकिन इससे ये बात कहीं साबित नहीं होती कि मेरे मौकिल खुर्रम खान ने इसरार खान का कत्ल किया। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मौकिल खुर्रम खान की जमानत मंजूर की जाए। बहुत शुक्रिया। चले, मेरे सीनियर वकील जमशेद मजीद ने यह तो माना कि तनाजा था, और तनाजा होना कम से कम कत्ल करने की वजह तो जरूर हो सकता है। वकील इस्तिगासा माहिन अहमद के दलाइल की रोशनी में अदालत ये समझती है कि मकतूल इसरार खान के केस से बहुत से हक़ाइक़ का पर्दा उठना अभी बाकी है। बेल इज नॉट ग्रांटेड। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। बच्चे इतना ऊंचा ना उड़ो,
हमारे कमजोर पर सह नहीं पाएंगे। हाँ सर सही कह रहे हैं, इतनी वजनी भी तो है ये। ज्यादा ऊंची उड़ोगी ना तो मुंह के बल गिरा दूंगा। और आप इतने तो समझदार हैं ही कि अदालत में धूस से नहीं बल्कि दलील से बात की जाती है। सुना है कि दुनिया गोल है, पर यहाँ तो वकील साहब पूरी की पूरी गोल है। बकवास बंद करो। कौन हो तुम? हमारा इंट्रोडक्शन इतना अहम नहीं है, अहम यह है कि कल केस से पीछे हट जाए, वरना तुम्हें इस दुनिया से हटाने में हमें जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा, समझी? चले भैया। माहिन, ये तो बहुत डेंजरस लोग हैं। मामू जान, इतनी देर से आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं, ये तो मुझे पहले से ही मालूम है। I'm sorry। पुलिस स्टेशन चले? नहीं, अभी नहीं। वो नामालूम अफराद के खिलाफ FIR काट देंगे और बस। तो फिर अब क्या करना? लड़ना है। लेकिन वो नामालूम अफराद तो जा चुके हैं। मामू, अदालत में केस लड़ना है। उन्हें मालूम नहीं है उन्होंने किससे पंगा लिया। नहीं नहीं, गुस्से की तो तुम भी बहुत तेज हो, बिल्कुल अपनी ममानी की तरह। और ममानी जान मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देती थी। तुम्हारी ममानी एक बीवी थी, मेरी बीवी। वो तो बगैर जुर्म के भी सजा देने पे यकीन रखती थी। मामू जान, यहाँ सिचुएशन कुछ और चल रही है और आपको ममानी जान के मुजालिम याद आ रहे हैं। वैसे एक बात बताएं, अब तो मामी जान रही नहीं, तो आप उनके खौफ से क्यों रोते रहते हैं? ये बात नहीं है बेटा, आई मिस हर। आज की रात भी उस फीमेल चंगेज खान की याद में गुजरेगी। जमशेद मुजीद साहब, कातिल को तुम्हें सजा दिलवा के दम लोगी। हम हुनर को आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वाह वाह मामू जान, क्या बात है। अगर आप ममानी जान की यादों बल्कि तल्ख यादों से बाहर निकलना चाहते हैं तो मेरा एक काम कर दें। कौन सा काम बेटा? आपकी मोबाइल कंपनी में जान पहचान तो होगी ना? हाँ है तो सही, अभी कुछ अर्सा पहले ही तो वो जॉब छोड़ी है। बस ठीक है, मकतूल इसरार और खुरम खान के दरमियान होने वाले सारे राब्ते का डाटा चाहिए मुझे। Now I have got something to do। इसलिए अब रोना धोना बंद। तुम फिक्र मत करो भांजी, कल सुबह तुम्हें सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मामू जान।
और आप भी अब हमारी जान की यादों से बाहर निकलें और सो जाएं। ओके बॉस। गुड नाइट। ऐसे क्या देख रही हैं आप ही? कैंटीन वाला कह रहा था कि अब तो आप बहुत बड़ी वकील बन गई हैं, इसलिए चाय भी केतली में जाएगी। हाँ, पहले तो तुम कब भी सही तरह नहीं धोते थे, नाक बंद करके घूंट लेना पड़ता था। ऐसे अभी आपने तो कमाल ही कर दिया। सब लोग आपकी बातें कर रहे हैं। कैसी बात है? कुछ कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वकील हैं, कुछ कह रहे हैं कि बहुत बहादुर है, और कुछ तो और कुछ कह रहे हैं कि माहिन अहमद इतनी प्यारी है, उसकी शादी हो चुकी है। ऐसी बकवास करते हैं लोग तो बकवास करेंगे ही। ये तो है। लेकिन आप बिल्कुल परवाह ना करें, बस आप अपने केस पर फोकस करें। मैं अभी जमशेद साहब के चैम्बर में गया था और वो लोग पुरुमीद हैं कि खुर्रम खान की जमानत ले लेंगे। ऐसे कैसे जमानत करवा लेंगे? उनके सबूत और फोन में डाटा, खुर्रम खान के खिलाफ सब कुछ मेरे पास है। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मौजूद अदालत जानती है कि यहाँ पे केसेस कितना वक्त लेते हैं। मेरे मौक्किल खुर्रम खान साहब एक इज्जतदार और मसरूफ कारोबारी शख्सियत है। इनके सलाखों के पीछे होने की वजह से इनके कारोबार पे और उनकी साख पे काफी असर पड़ रहा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मौक्किल की जमानत मंजूर की जाए। वकील इस्तखासा मिस माहिन अहमद, क्या आप इस बेल की दरख्वास्त पर कुछ कहना चाहेंगे? जज साहब, मेरे फाजिल वकील अभी भी जमानत की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुल्जिम खुर्रम खान को सजा मिलनी चाहिए। जज साहब, ये मुल्जिम खुर्रम खान और मकतूल इसरार खान के माबैन होने वाले मैसेजेस और फोन कॉल के रिकॉर्ड हैं, जिससे वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है मुल्जिम खुर्रम खान ने कई बार मकतूल इसरार खान को जान से मारने की धमकी दी है। साथ में उस चाकू की तस्वीर भी है जिससे मुल्जिम ने इसरार खान का कत्ल किया। ये चाकू मुल्जिम ने चंद माह पहले नवादरात की नुमाइश से खरीदा था। खरीदारी की रसीद भी साथ मौजूद है। अब इसके बाद किसी सबूत की गुंजाइश नहीं। जनाब आली, हमारी फाजिल वकील दोस्त माहिन अहमद इसी जल्दबाज है, इसीलिए जल्दबाजी में एक बेगुनाह इंसान को सजा दिलवाना चाहती हैं। इन्होंने आपके सामने जो सबूत पेश किए हैं वो चंद कॉल्स और चंद मैसेजेस के रिकॉर्ड्स हैं। फर्ज कीजिए, हमारे माशरे में बड़ी आम सी बात है, लोग एक दूसरे को गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी साथी से कहूँ कि अगर आप ये केस से नहीं हटती
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जिस चाकू की ये बात कर रही हैं, यकीनन वो मेरे मौक्किल ही ने खरीदा था, लेकिन चंद माह पहले उस कीमती चाकू को किसी ने चोरी कर लिया, जिसकी FIR की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। और अब सबसे जरूरी बात, जिस रोज इसरार खान का कत्ल हुआ था, उस रोज मेरे मौक्किल खुरम खान शहर में मौजूद ही नहीं थे जज साहब। आपके सामने सबूत मौजूद है, वो एयर टिकट्स और होटल स्टे जिसमें ये रुके थे, आप खुद देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आखिर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरे मौक्किल की जमानत मंजूर की जाए। The bail is granted and the court is adjourned till tomorrow for the next hearing and decision. ये देख, शुक्रिया शान, तुम यहाँ तक मेरे साथ आए। आप ही, आप खुद बहुत अच्छी हैं। मैं इसीलिए तो आपकी मदद करता हूँ। सिर्फ अच्छे होने से क्या होता है? आप ही, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इसरार का कत्ल हुआ था, उसके सामने मेरे दोस्त की शॉप भी है। वो बेचारा क्या करेगा? जमशेद मुजीद जैसे लोग उसको झूठा साबित कर देंगे। इजी लोड और मोबाइल की दुकान है उसकी, बहुत तेज है वो, शायद आपकी हेल्प कर सके। चलो देखते हैं, तुम अभी ध्यान से घर जाओ, ठीक है? जी आप। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस वक्त कौन बेल बजा रहा है? मामू, ये कौन पागलों की तरह बेल बजा रहा है? तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। और क्या चाहते हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? मामू जान, हिलना नहीं यहां से। बहुत शौक है तुझे वकालत करने का, गोश्त के पहाड़। जी तो चाहता है तुझे यही खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, मजा नहीं आएगा। सजा दिलवाना चाहती है। चैलेंज है तुझे, दिलवा सजा। मुझे चैलेंज कबूल है। मामू, मामू, हाँ आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। बस। हेलो शान, मुझे कल तुम्हारे दोस्त से मिलना, शायद कोई रास्ता निकले।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तमाम सबूतों की बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि खुर्रम खान ने ही पैसों के तनाज़े पर इसरार खान को कत्ल किया और अदालत खुर्रम खान को मुजरिम मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती। और अदालत में झूठे सबूत पेश करके कानून को गुमराह करने की कोशिश में वकील जमशेद मजीद का लाइसेंस कैंसिल करने का हुक्म देती। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? पहले आप ये मिठाई खाएं। मिठाई? अच्छा, खा लेते हैं मिठाई। वैसे ये किस सिलसिले की मिठाई है? किसी लड़के ने पसंद तो नहीं कर लिया तुम्हें? मामू जान, आप भी ना, जो लोग आपकी बेटी को सिर्फ मोटा समझते थे ना, आज उन सब के मुंह पे तमाचा लगा है। आज एक कातिल को उसकी सजा और एक मगरूर का गरूर टूटा है। क्या मतलब? मामू जान, मैं केस जीत गई हूँ। खुर्रम खान को उम्र कैद की सजा हो गई है। अरे मुबारक हो। मुझे यकीन था कि मेरी भांजी एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। गुड।